दोस्तों वैसे तो प्लेन का सफर सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन दुनिया के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब प्लेन का सफर करना भी इतना भारी हो गया जिसकी याद भुलाना भी असंभव हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक प्लेन हादसे की जब आसमान से मानव अंगों की बारिश हो गई थी, इंसानों के शरीर के टुकड़े बिखर गए थे जिनको पहचानना भी मुश्किल हो गया था। जरा सोचे क्या बीती होगी उन परिवारों पर जिन्होंने अपनों के टुकड़े बीने होंगे। दोस्तों 12 नवंबर 1996 का दिन जब कजाकिस्तान एयरलाइन का एक विमान वहां के किम केंट एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसमें 27 बिजनेसमैन के साथ 10 क्रू मेंबर थे जो दिल्ली उतरने थे। वहीं सऊदी अरब की फ्लाइट अरेबियन एयरलाइन 763 दिल्ली से उड़ान भरने वाली थी, जिसमें 289 पैसेंजर के साथ 23 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट में लगभग सारे वे पैसेंजर थे जो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, जिनको सऊदी अरब के दारहान एयरपोर्ट पे उतरना था। शाम का समय था और लगभग 6:30 बजे का वक्त हो रहा था। सऊदी फ्लाइट दिल्ली से रवाना होती है और कजाक वाली फ्लाइट भारत की सीमा में प्रवेश कर जाती है। इधर एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रमुख थे वीके दत्ता। दोस्तों बात 1996 की है तो उस वक्त प्राइमरी रडार सिस्टम फ्लाइट की लोकेशन को 2D में ही दिखाया करता था। इतनी ज्यादा टेक्निकल कंट्रोल सिस्टम नहीं था। फ्लाइट को गाइड करने के लिए उसे सीधे संवाद करना पड़ता था। दोस्तों कहीं भी कोई भी हादसा होता है तो उसका कोई सिंगल कारण नहीं हो सकता। शायद इस हादसे में भी यही हुआ जिसमें एक को कारण ठहराना गलत होगा, और शायद उनमें से एक कारण भी नहीं होता तो शायद ये हादसा भी नहीं होता। वीके दत्ता साहब जिनके पास वर्षों का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी रोज 30-40 फ्लाइट को कंट्रोल करना, जाहिर है स्ट्रेस तो बनेगा ही, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। कहा जाता है कि वीके दत्ता साहब ने सऊदी वाली फ्लाइट को कहा कि आप 14,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा ऊपर ना जाएं, और कजाक वाले फ्लाइट को कहा कि आप 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे नहीं आए। वीके दत्ता साहब बैठे बैठे देख रहे थे कि उनको फ्लाइट डॉट डॉट जैसी दिखाई देते देते वो डॉट एक दूसरे में समा गए। उसी वक्त दत्ता साहब समझ गए कि कुछ तो बड़ा हुआ है, लेकिन क्या और कैसे ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई। सभी को अलर्ट किया गया और पता लगाने की कोशिश शुरू हुई तो पता चला कि दोनों फ्लाइट हरियाणा के चरखी दादरी में हवा में टकरा गई है। दोस्तों ये टकराव इतना भयंकर था कि कई किलोमीटर तक इंसानों के शरीर के टुकड़े और फ्लाइट के लोहे के टुकड़े गिरने शुरू हो गए थे। जहां एक विमान का ब्लैक बॉक्स फोगाट नामक गांव में पड़ा, वहीं दूसरे का बिरोड नाम के गांव में पड़ा। गनीमत ये भी रही कि ये सब आबादी क्षेत्र में नहीं गिरा, वरना और ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। जब दोनों फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया गया और जांच की गई तो पता चला कि कजाक वाली फ्लाइट के पायलट 44 वर्षीय अलेक्जेंडर चारपनावे थे, जिनके पास 1000 से ज्यादा उड़ान भरने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उन्हें इंग्लिश बराबर नहीं आती थी। इसके लिए उनके पास एक रेडियो ट्रांसमीटर था जो इंग्लिश को रशियन में ट्रांसलेट कर रहा था, तब वो समझ रहे थे। और दूसरी बात ये भी पता चली कि वे एटीसी की पूरी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तीसरी बात यह भी पता चली कि सऊदी वाला फ्लाइट तय दूरी 14,000 फीट पर ही था और यह हादसा भी 14,000 फीट पर ही हुआ। इससे यह पता चला कि कजाक वाला विमान नीचे आ गया था। चौथा यह भी एक कारण माना गया कि उस वक्त फ्लाइट्स के आने और जाने के लिए वन वे ही हुआ करता था, और इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में कुछ बदलाव किए गए। उनमें से आने जाने वाली फ्लाइट के लिए अलग अलग वे बनाए गए, सेकेंडरी रडार स्थापित किए गए और एटीसी कर्मचारियों के कार्य क्षमता का निर्धारण किया गया। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट के लिए एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना निर्धारित किया गया।
30 से अधिक यात्रियों के साथ उड़ान भरने वाली फ्लाइट में एक सिस्टम TCAS लगाया गया, जिसमें तय सीमा से अधिक नजदीक फ्लाइट के आने पर अलार्म बजने लगता है। इस तरह दोस्तों सिस्टम में सुधार तो हुआ ही, लेकिन इस हादसे ने 349 लोगों को काल में समा लिया था और ये 12 नवंबर 1996 का दिन भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में एक काले दिन के रूप में अंकित हो गया। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।